सफलता आपका पूरी दुनिया से परिचय कराती है। जी हाँ, सफलता आपका पूरी दुनिया से परिचय कराती है और असफलता पूरी दुनिया का आपसे परिचय कराती है। मतलब यही कि अगर आप सफल हो जाओगे तो ये जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो आपको कल सल्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप असफल रहे तो पूरी दुनिया के ताने आपको देंगे कि भाई इसको इसको देखो, ये कितना आगे बढ़ गया है ना। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज आपके पास मौका है। आप इतना अच्छा एग्जाम क्लियर करके आए हैं, इंटरव्यू में अपनी मेहनत को जाया ना जाने दें, है ना। तो लगे रहें, इस बार इंटरव्यू को क्लियर करके आपको जॉब पक्का लेनी है। ठीक है, तो आज मैं क्या टिप्स देने वाला हूं आप लोगों को, डेमो टीचिंग, कि भाई डेमो टीचिंग क्या कैसे करी जाती है ना। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ कैसे खड़ा होया जाए, है ना। कैसे खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड पर आप टीचिंग करें, है ना। जब आप लिखते हैं तो आपकी पीठ ऐसे बच्चों की तरफ नहीं होनी चाहिए। आपकी पीठ ऐसे बच्चों की तरफ नहीं होनी चाहिए। आपको एक एंगल बनाना है, एंगल क्रिएट करना है। इधर से आप लिख रहे हैं, एक इस वाली आई से आप इधर देख पाए और जब आपका मन करे राइट आई से आप बच्चों की तरफ नजर रख पाए। आपको पता है बच्चे बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही शैतान रहते हैं। तो वो क्या होता है, आस पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो पीयर ग्रुप के साथ। वहां पर भी ऐसा लगता है वो अपने दोस्तों के साथ कि खेलने ही आए हैं, है ना। तो वहां पर भी वो मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी एक नजर ब्लैक बोर्ड पर होनी चाहिए और दूसरी नजर बच्चों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, पीठ हमें कभी भी बच्चों की तरफ नहीं करनी है, इसका नहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा आपकी डेमो टीचिंग में। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो सेकंड पॉइंट है भाई प्राइमरी में ना, देखो टीचिंग करने का ना अलग अलग तरीका होता है ना। प्राइमरी के टीचर बन रहे हो आप, उसके लिए अलग तरीका है। टीजीटी के टीचर बनोगे, उसके लिए अलग तरीका है। और पीजीटी के लिए आपका अलग तरीका होता है। ठीक है, जब मैं प्राइमरी की बात करता हूं, क्योंकि मैं आपको बेसिकली प्राइमरी टीचर के रिगार्डिंग ही आपको तैयारी करा रहा हूं, तो अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो आपको इस तरीके से टीचिंग करनी है, मतलब कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना है। यानी कि स्टोरी की तरह से कहानी में, है ना, कहानी सुनानी है और उसको क्या एक तरह से गाने की तरह बनाना है, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो भी आपके साथ साथ दोहराएं उन चीजों को, है ना। वो उन बच्चों के दिमाग में टिके बातें। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपको शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि क्या क्या कर रहा है ना। तो आपको ये नहीं समझना, क्योंकि आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं वो बहुत ही छोटे हैं अभी। तो उनको इंटरेस्टिंग किस तरीके से बना सकते हैं हम, है ना, किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना करके हम उनके सामने पेश कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, यही चीजें हैं जो आपकी एग्जामिनर या इंटरव्यूअर देखेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है भाई टॉपिक की आप जब भी शुरुआत करेंगे, जब भी आप टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ, जैसे कि आपको शुरुआत करनी है किस चीज से, नाउन से। नाउन हमारा अगर टॉपिक रहेगा तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, अब बच्चों को उठा के पूछ सकते हैं कि भाई आपका नाम क्या है। ठीक है, दो तीन बच्चों से आपने उनका नाम पूछ लिया, वो अपने बोर्ड पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कि भाई ये क्या है, हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया, है ना, कि भाई ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है। और ये क्या है, आपका मार्कर है, ये भी आपने बोर्ड पर लिख लिया। उसके अलावा ये क्या है, फैन है, वो बोर्ड पर लिख लिया। चेयर को लिख लिया, टेबल को लिख लिया। तो सारी चीजें आपने क्या करी, बोर्ड पर लिख ली। तो उसके बाद आपने बता दिया कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनका हमने एक स्पेसिफिक नाम तैयार कर रखा है। तो इस और ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई हैं, ये सारी चीजें हमारी नाउन कहलाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप इन सारी चीजों को बता दोगे, है ना, फिर आप कहोगे कि जगह के नाम बताओ, है ना। जगह की भाई एक गुजरात बोलेगा, एक राजस्थान बोलेगा, एक कलकत्ता बोलेगा। तो भाई सारी जगह के नाम, आपने कुछ जगह के नाम लिख लिए। तो आपने बोला कि नाउन क्या होता है भाई, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी हो। ठीक है, किसी का नाम, प्लेस और थिंग। ठीक है, नेम, प्लेस और थिंग को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड करना चाहो, बाकी
छोटी क्लास के बच्चे हैं तो आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि भाई एब्स्ट्रैक्ट, जैसा कि आप कि आपके लेवल तक तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई नाउन क्या यहीं तक सीमित है, नहीं, नाउन यहीं तक सीमित नहीं है। नाउन का क्या है, एक बहुत बड़ा दायरा है नाउन का। जैसे कि एयर हो गई हमारी, है ना, वो भी तो नाउन है। क्या वो हमें दिखती है? क्या वो नेम में आ जाती है? किसी पर्सन का नाम है? नहीं। क्या वो जानवर का नाम है? नहीं, है ना। क्या प्लेस का नाम है? नहीं। थिंग का नाम है? नहीं। लेकिन वो भी हमारा क्या है, नाउन है। वो क्या है, हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो चीजें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी क्या है, ये भी हमारा नाउन है। तो वो चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, वो भी हमारी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। मतलब आपका साफ है कि आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स देने हैं, एग्जाम्पल्स देना है, बच्चों को समझ आ रहा है, उनसे रिलेट करना है, उनके पास जो नॉलेज है उससे रिलेट करना है, बच्चों को समझ आएगा, है ना। उसके बाद आपको बताना है कि ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल टू रूल जाना है आपको, रूल से एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, जैसा कि आपने आपकी पूरी उसमें यही पढ़ा है कि भाई हमें बच्चों को एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाना है। ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद आपने ये दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक ओवरव्यू देना है। ठीक है, आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू देना है ना। जैसे कि आपका ईवीएस का अगर मैं पहला टॉपिक की बात करूं कि भाई कोई जानवर है, कोई उड़ता है ना, कोई पक्षी उड़ते हैं, कोई जानवर रेंगता है, कोई चलता है ना। तो ये आपको क्या है, उसमें ये सारी चीजें जानेंगे कि कोई भी कौन से हैं जो कि चलते हैं, कौन रेंगता है, कौन उड़ता है। ये सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपका एक ओवरव्यू हो गया। फिर उसके बाद आप अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना, जैसे आपने कल क्लास ली थी और आज आप कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो उसको आप पिछली क्लास से रिलेट कर करके पढ़ाएं। मतलब कि थोड़ा सा आप रिवाइज करा दें, फिर वहीं से आप आगे कंटिन्यू करें अपनी क्लास को। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बच्चों को पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा और आप कनेक्ट करके अच्छे से उनको नई नॉलेज भी दे पाएंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ा था ना, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर करके आपको क्या देनी है, नई नॉलेज, न्यू नॉलेज देनी है बच्चों को। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। जो बातें आपने पढ़ी है ना, वही चीज आपको आपकी डेमो टीचिंग में दर्शानी है ना। वही चीजें आपको पेश करनी है सामने, किसके, इंटरव्यूअर के, कि भाई हाँ, जो चीजें मैंने पढ़ी है ना, वो काबिलियत मेरे अंदर है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, है ना। उसको लगना चाहिए, है ना, उनको लगना चाहिए, उनको ये यकीन होना चाहिए कि तुम जिनका इंटरव्यू ले रहे हो ना, वो सच में इस जॉब के लायक है ना, इस जॉब के, इस सीट का वो हकदार है। ठीक है, तो इसके बाद आपने अपना टॉपिक पूरा पढ़ाया, है ना, जो जो चीजें थी पूरी टॉपिक आपने कवर किया। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस देने हैं बच्चों को, जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लास में, है ना। भाई आपने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, उसके बाद आपने बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो आपको क्वेश्चंस तैयार करके जाने हैं, है ना, कि इसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये आपको, अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या दे सकते हैं कि भाई बच्चों से हम और पूछ सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है ना, जगह के नाम और सोच कर बताओ, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ना। बच्चे का दिमाग लगाएगा बच्चा, है ना, तो फिर सोचेगा, वो नई नई जगह के नाम सोचेगा, कुछ अपना ही तरफ से सोचने की कोशिश करेगा। यही होता है उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन। मतलब जो चीजें आपने पढ़ी है ना, उनको आपको आपकी डेमो टीचिंग में दर्शाना है। ठीक है, तो आप बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा। उसके बाद आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। यही चीजें हैं जिससे हम मार्क्स को गेन कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आपका इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप सब, भाई सब जितना आपका जो एग्जाम हुआ है ना, रिटन एग्जाम जो हुआ है, कितने का हुआ है आपका, 180 का। ठीक है,
आपके इसमें से कुछ भी XYZ कुछ भी नंबर आए हैं, सपोज आपके 120 नंबर आए हैं या कुछ भी आए हैं, तो उसका क्या है 70 में से नंबर होंगे। ये जो 180 है ना, ये 70 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर तैयार होंगे, ठीक है। और जो इंटरव्यू आपका 60 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है, 60 नंबर का इंटरव्यू है, जो कि आपका कन्वर्ट होकर के कितने नंबर में बदल जाएगा, 30 नंबर में, ठीक है, 30 नंबर में बदल जाएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर आधे से भी कम हो गया रिटर्न का, और यहां पर हाफ हो रहा है, मतलब कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू में अगर आपने नंबर अच्छे ले आए, डेमो टीचिंग अच्छी कर ली, अपना परिचय अच्छे से दे दिया, आपने इंटरव्यू को इंप्रेस कर पाए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी वजह से इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट है। भाई रिटर्न में तो आपने जो करना था वो आप कर चुके हैं, है ना, अब आपके हाथ में उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 60 नंबर है ना, जो बदल करके 30 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो अभी आपके हाथ में है, तो इसको जाया ना जाने दें, इस पर आप अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लें, ठीक है। तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेमो टीचिंग कैसे करी जाती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ टिप्स दी है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख करके टीचिंग करनी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।